राजगढ़ वासियों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये जो लोग हैं ये कौन हैं, किस गांव के रहने वाले हैं और ये इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखिए। अधिकारियों ने पूर्व में शासकीय भूमि पे जहाँ आवंटित किया बिठाया वहीं बैठे हैं पूरे गांव का, और पूरे गांव शासकीय भूमि में ही बसावट है और हमारे ही खिलाफ कार्रवाई की जा रही, जबकि बाबूलाल लाल गांधी सरपंच ने ही ग्राम आबादी को पाबंद करने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया है। इसकी आपत्ति भी करी हमने, हमें भी जोड़ा जाए जांच करके, तो वो तो नहीं किया संज्ञान में हमें हटाने के लिए। और आज ही रात में इतवार के दिन शाम को, इतवार के दिन हमें हटाने के लिए रात में नोटिस देना है 9 बजे चौकी का, और 3 ही नाम से दिया उसने, मान सिंह पिता तमनलाल, बलि सिंह पिता तमनलाल और कमल राम सिंह, ये तीनों एक ही परिवार के तीनों भाई को हटाने के लिए ही और किसी को नहीं आ। तो आप लोगों ने देखा, ये लोग आरोप लगा रहे हैं अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। प्रशासन का काम है कि वो सरकारी जगह जो है वो उससे अतिक्रमण हटाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होना चाहिए कि प्रशासन अपनी कार्रवाई ना करे। लेकिन इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि गांव में और भी लोग रहते हैं, वो भी सरकारी भूमि पर रहते हैं, लेकिन हम 3-4 लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उस टारगेट के बेस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। तो इस मामले में जो जिला कलेक्टर साहब है, जो तहसीलदार साहब है, जो एसडीएम साहब है, बाकायदा उनको पूरे गांव की समीक्षा करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। जिन जिन लोगों के घर सरकारी भूमि पर बने हुए हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। तो पहला आरोप तो इन्होंने ये लगाया। दूसरा आरोप इनका था, जो वर्तमान में वहाँ के सरपंच है बापूलाल दांगी, उनके ऊपर भी आरोप था कि वो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई जो है हम पर करवा रहे हैं और द्वेषता की भावना से वो काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने बापूलाल दांगी साहब से भी बात की, जो वहाँ के सरपंच हैं, उनसे भी बात की और उनसे हमने सीधा सवाल पूछा कि लोग आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो उनका सीधा जवाब था कि ये प्रशासन का काम है और प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो विधायक का पुत्र हूँ, तो आरोप लगना स्वाभाविक है। लोग आरोप लगाएंगे मेरे ऊपर, स्वाभाविक बात है। हर किसी बड़े नेता का नाम जोड़ करके उस मुद्दे को मुद्दा बनाना, ये हर किसी के लिए आसान होता है। तो बापूलाल जी से हमने सीधा सवाल पूछा था कि आप क्या द्वेषतापूर्ण, क्या आपका हाथ है इसमें कार्रवाई करवाने में? तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और बाकायदा ये बोला कि जो अवैध अतिक्रमण है वो तो हटना ही चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई द्वेषता नहीं है। तो उनका सीधा इनकार है इस बात से। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है इन लोगों के पद पावर की वजह से कार्रवाई कर रहा है, तो बापूलाल जी से भी हमने बात की, दोनों पक्ष हमने जाने। तो उनका सीधा सा मानना था कि आरोप प्रत्यारोप का क्या है, मेरे पिताजी विधायक हैं तो ये आरोप तो लगते रहेंगे और आरोप लगाते रहेंगे लोग। लेकिन इसमें दो तीन चीजें निकल कर आ रही है। काशी खेड़ी में जो प्रशासनिक अधिकारी है उन लोगों को थोड़ी सी और पड़ताल करना चाहिए। आप कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। अवैध अतिक्रमण यदि किसी ने कर रखा है सरकारी भूमि पर, तो उसमें सरकारी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन केवल 3-4 लोगों को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3-4 लोगों पर ही ये जो बुलडोजर की गाज है वो गिराई जा रही है। इस पर पूरा आत्ममंथन करके, पूरी समीक्षा करके और पूरे गांव में देखा जाए कि कहां कहां पर अतिक्रमण है और किस किस घर ने, कौन कौन सा घर जो है सरकारी भूमि पर बना हुआ है, और उसको देखकर ही प्रशासन को इसमें कार्रवाई करना चाहिए। और अगर प्रशासन ये उचित कार्रवाई कर रहा है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन ने ये समीक्षा नहीं की है जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इनके आरोप की संतुष्टि के लिए भी प्रशासन को ये बात देखना चाहिए। हो सकता है कि जब तक मैं ये वीडियो बनाऊं तब तक अतिक्रमण हट जाए वहाँ से,
लेकिन उस अतिक्रमण हट जाने के बाद भी प्रशासन को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, जिला कलेक्टर महोदय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि काशीखेड़ी में जितने भी मकान हैं वो अवैध अतिक्रमण में तो नहीं है, क्योंकि वीडियो में आपने देखा है लोग बोल रहे हैं कि गांव में लगभग सभी घर सरकारी भूमि पर बसा हुआ हमारा गांव है। ये इन लोगों का आरोप है। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, जांच करना प्रशासन का काम है, इन लोगों की संतुष्टि भी उसमें होना चाहिए। बाकी जाहिर सी बात है, बापूलाल जी से हमने बात की, जो वहाँ के वर्तमान सरपंच हैं और विधायक हजारी लाल डांगी के सुपुत्र हैं, तो उनका सीधा सा मानना यही था, सीधा सा कहना यही था कि लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे, लोग मुझसे हम पर आरोप लगाएंगे क्योंकि हमारे पिताजी विधायक हैं, तो उसमें विधायक का नाम जोड़ करके लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं कुल मिला करके। तो दोनों तरफा ये खबर थी, लेकिन मेरा धर्म था कि आप लोगों को खबर क्लैरिटी से दिखाएं ताकि किसी को बदनाम करने की यदि इसमें साजिश भी हो, यदि किसी बड़े व्यक्ति का नाम जोड़ करके इसमें यदि किसी को बदनाम भी किया जाए तो वो वाकई में ठीक बात नहीं है। इसलिए हमने दोनों पक्षों से बात की और आगे क्या इस मामले में कुछ चीज़ें हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में जाकर ग्राउंड लेवल पर काशीखेड़ी में घूम करके आपको दिखाऊं कि जो अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई प्रशासन ने की है, और उनके परिवार से जो वीडियो मेरे पास आया है उनके परिवार से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस मामले में जो है मामला थोड़ा सा गर्म तो है और प्रशासन ने भी अतिक्रमण की कार्रवाई तो की है। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं ग्राउंड लेवल पर ज़रूर आऊँगा काशीखेड़ी और ज़रूर मैं लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि प्रशासन ने कितनी ईमानदारी से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, और यदि ईमानदारी से दिया है तो उनका कार्य बिल्कुल स्वागत योग्य है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।